अंबानी किसका जीजा ये तो बता दो। इसलिए तो कहता हूँ भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, ये भैंस ही तो है। 2014 के बाद ही तो डेवलपमेंट हुआ, वरना हम तो पैदल चलते थे। पहलगांव की बात कर रहे हैं, उस पहलगांव के जो आतंकवादी थे, सुन ले, वो पहलगांव के आतंकवादी को कौन बिरयानी खिला के 6 महीना पाला, वो भी पकड़ा गया। और जिसने किया था उसको 72 के पास भेज दिया गया, उसको भी भेज दिया गया। तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें मालूम होगा, भेज दिया ना। देश को कंगाल करने वाला देश, सुन ले, भैया अडानी किसका जीजा ये तो बता दो, अंबानी किसका जीजा ये तो बता दो। जो कह रहा था कि मैया गंगा मैया ने बुलाया है और मैं गंगा मैया का बेटा हूँ, आज गंगा मैया भी रो रही उसी के नाम से। आज सुनिए, अभी सुन लीजिए भैया, भागो मत इधर। ये कह रहे हैं गुंडा कर दी मत दिखा कर तुम लोग। अभी दिल्ली के अंदर जो चिड़ियाघर था वो सार्वजनिक लोगों का था, उसको भी अडानी को दे दिया गया है। और आपको और बता देता हूँ, अभी मीडिया में चला नहीं है ना, मीडिया वाले दिखाएंगे ना, इतनी इनकी हिम्मत है। लखनऊ के अंदर सहारा सिटी के नाम से सहारा का पैसा, वो सहारा सिटी बनी हुई थी, आज वो सील कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसे भी अडानी को देना है, वो भी किसी का जीजा ही है। आज उस जीजा पे हंटर नहीं चल रहा है। आज सुनिए, जीएसटी कम हुआ है ना, जीएसटी कम होने में सब कुछ कम होना है ना। क्यों नहीं कम हो रहा भाई? रिचार्ज पे हमारा पैसा, बिजली पे पैसा क्यों कम नहीं करना? क्योंकि अडानी भी किसी का जीजा है, अंबानी भी किसी का ना। इसलिए तो कहता हूँ भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, ये भैंस ही तो है। जो मोदी का विकास नहीं दिख रहा है, मैं कहता हूँ विजय माल्या किसका जीजा था? नीरव मोदी किसका जीजा था? जो नीरव मोदी को बैंक लोन दिलाने में राहुल गांधी का हस्ताक्षर है विटनेस में, ये कौन कहेगा? आज तुम पीतल बेचने वाले, दो पूरी गुड़गांव को बेचने वाले, ये देश को बताएंगे जो करप्शन की बात। आज कौन था जितने बैंक नीलम मोदी भगा, वो भी किसी का जीजा था। नीलम चौकसी बदा, वो भी उसका जीजा था। पंजाब नेशनल विजय माल्या, वो भी किसी का जीजा था। और पंजाब महाराष्ट्र के अंदर पंजाब नेशनल घोटाला करके भागने वाला, वो भी किसी का जीजा था। लेकिन पकड़ा नहीं गया आज तक जीजा जी। जीजा जी भाग गए, जीजा जी भाग गए। अभी इन्होंने कहा कि भाई नीरव मोदी और वो पैसा लेके भाग गया, और उसकी कांग्रेस के राहुल गांधी की जवाबदारी है। लाओ सत्ते में उसका गले बांध पकड़ेंगे। मोदी जी ने खुद कहा था, एक मिनट, मोदी जी ने खुद कहा जो हिंदुस्तान का पैसा लेके भागा है उसे हम पकड़ के लाएंगे। नहीं ला सके, अब तुम कह रहे हो कि राहुल की जवाबदारी। अब ये बता, उसके बाद आज मोदी जी ने देश को पैर से लेके सिर तक कर दिया। मैं दोबारा, क्या मोदी जी देखे जाएंगे? अच्छा, मोदी जी देखे जाएंगे। हाँ, अब बोलिए। किसको जीजा कौन बना के रखा हिंदुस्तान में? वो हिंदुस्तान के 120 करोड़ सनातनी सब जान रहा है। किसको जीजा बना के रखे, किसको खलनायक बना के रखे, किसको नालायक बना के, ये जवाब देंगे, ये बात करेंगे। देश को कंगाल करने वाला देश, 55 साल देश को शासन करके देश को लूटने वाले, आज 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, देश के सारी संपत्ति को लूटने वाले यहाँ लूटने की बात करेंगे। आज अगर देश को लूटा होता तो आज एक एम्स था, आज 27 एम्स बने हैं। कैसे बने हैं? 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 सुपर एयरपोर्ट है। ये देश देख रहा है, विश्व देख रहा है, भारत के लोग देख रहा है, तभी तो बार बार मोदी को ला रहा है। और ये कुछ आ जाते हैं कुलपति इधर उधर करने के लिए। इन सबको बिहार में भी तो गए थे, चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। 56 लोग इनको नहीं मिला कंप्लेनर, जो बिहार के अंदर वोट चोरी पर 56 लाख वोट काटे गए, 56 कंप्लेनर। देखिए, देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस, देश को लूटने वाली कांग्रेस, जब कांग्रेस ने जब सरकार छोड़ी तो 59,000 करोड़ रुपया कर्जा था। आज विश्व में सबसे ज्यादा कर्जा। आज 55 साल शासन करने के बाद गांव के अंदर एक सड़क नहीं थी, गांव के अंदर बिजली नहीं थी, गांव के अंदर शौचालय नहीं थी। ये बात करेंगे, शर्म नहीं आता इनको? देखिए, सुनिए भैया, सुनो, 2014 के बाद मारुति कंपनी आई,
2014 के बाद टाटा आई, 2014 के बाद फोर्ड आई, 2014 के बाद हीरो होंडा आई। क्यों? क्योंकि सड़क तो थी नहीं भाई। एक बनी हमारे देश में आती क्यों? और सुनिए 2014 के बाद ही तो डेवलपमेंट हुआ, वरना हम तो पैदल चलते थे। ये बता रहे एम्स, अरे आप बताइए दिल्ली के अंदर आप रहते हो, कितने सरकारी हॉस्पिटल हैं जो कांग्रेस के समय बनाए हुए? कितने डैम तुमने बनवाए बता दो मेरे को। अगर देश के अंदर इकोनॉमी बढ़ाने का आपने 18% किया, 5% से 18% किया, तो केवल एक झुंझुना हिलाते हो रोड रोड रोड। और रोड बनने का रीजन है, आज मैं खुलेआम बताता हूँ कि वो अपने नितिन गडकरी, जिनका बेटा है, जिनका पहले कंपनी चल रही थी, वो 100 करोड़ रुपए की थी, आज 1000 करोड़ रुपए की बन गई, क्योंकि जितने भी डामर के प्रोजेक्ट है उसके बनाए जा रहे हैं। ये प्रश्न पूछते पप्पू से पूछते मुंह में दही जम जाता। उनका जीजा पीतल बेचता था, आज कितने करोड़ की मालिक बन गया, तब कहाँ चली जाती है? आज अमित शाह पर में, राजनाथ सिंह पर बात निकलता है, शर्म आनी चाहिए। अब रही बात, और शांत रहो, अब रही बात कांग्रेस की। जब ये लोग बात कहते हैं तो पारा चढ़ जाता है लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को। सही कर रहे हैं आप। देखिए अब चुपचाप हल्ला मत कीजिए, दोनों आदमी हल्ला कर रहे हैं, ठीक है? हल्ला मत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी खराब थे, हम सुनो, हम मोदी ये कह रहे हैं कि खराब है, हम मानते हैं कि खराब है। अरे भैया आज तक कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, क्यों लग रहा था? अरे कश्मीर में कैसे कैसे भगता है यार। कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा, मणिपुर के अंदर, अरे सुनो, कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन, मणिपुर के अंदर और हर महीना लग रहा है, हर महीना लग रहा है। ये भैया क्या बताते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता कहाँ से लोग पढ़ के आते हैं। मैं कह रहा हूँ सुनिए अरे सुनो हमारे रामायण ग्रंथ में लिखा है कि विभीषण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, लेकिन यहाँ का विभीषण तो 2 साल बाद जागता, मणिपुर जाता है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं थी। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई दिन नहीं होता था जो घोटाला की खबर नहीं आती थी 55 साल के अंदर। और फिर जितने भी दंगे हुए, बरेली दंगा, भागलपुर दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, कहाँ ने दंगे हुए। आज 11 साल 2014 के बाद कोई ऐसी दंगा बता दो जहाँ अगर दंगा हुआ है अधिक लोग मरे हैं। अगर दंगा हुए हैं तो देश के खिलाफ जो जहाँ रुकना उसके खिलाफ हुआ और अच्छी तरह से पिछवाड़े तोड़े गए। बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है, कुछ नहीं होने वाला है। ये जितने देशद्रोही हैं, जितने घुसपैठिए हैं, जितने और इनको सीट भी वहीं मिलेगी जहाँ घुसपैठिए हैं, जहाँ बांग्लादेशी हैं, जहाँ आतंकवादी है, जहाँ जिहादी है, बाकी जगह सीट मिलने वाला। और आगे है सर पे 150 से 160 सीटें एनडीए जीतने जा रही है बिहार के अंदर। सुनो ये मेरे भाई सुनो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बता दे सबसे ज्यादा रोहिंग्या और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी किस प्रदेश से निकले हैं? ये बता दें, किस प्रदेश से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकले, बताओ किस प्रदेश? जितने जहाँ आज भी दिल्ली के अंदर 10 को चिन्हित करके भेजा गया है। देखो भेजा गया नहीं पता है नहीं, गुजरात से सबसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकले हैं। आप बताइए, अगर 20 साल तक प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री रहे तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनके देश में कैसे पल रहे थे? तो आप तो तब नहीं पूछ पाओगे। गुजरात सबसे ज्यादा रोहिंग्या पालने बांग्लादेशी पालने प्रदेश बना है, लेकिन झूठ बोलने की क्या? शेख हसीना जो हमारे हिंदुओं को छोड़ के मरने छोड़ आई, उसको मोस्ट वेलकम करने वाली सरकार आप है, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। सीमा हैदर यहाँ पाकिस्तान के रास्ते यहाँ आ जाती है, कभी विरोध किया उन्होंने? एक ऑब्जेक्शन बता दो, नहीं हुआ। हमारे 28 हिंदुस्तानी मार दिए गए, एक बता दो मुझे 2 में से जो 3 आतंकवादी थे वो कहाँ चले गए? जो पहलगांव की बात कर रहे हैं, उस पहलगांव के जो आतंकवादी थे, सुन ले, वो पहलगांव के आतंकवादी को कौन बिरयानी खिला के 6 महीना पाला, वो भी पकड़ा गया। और जिसने किया था उसको 72 के पास भेज दिया गया, उसको भी भेज दिया गया। तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें मालूम होगा, भेज दिया ना। लेकिन जितने भी थे विपक्ष में बैठे हुए, जितने मरे थे पहलगांव के अंदर, एक बूंद आंसू नहीं बहा। लेकिन आज बरेली जाने के लिए सब तैयार है, गाड़ी लेके मैं जाऊं। क्यों भाई, क्यों जाऊं? जाओ ना, बाबा है,
अगर वहाँ दंगा फैलाने जाओगे ना तो अच्छी तरह से बाबा मोहम्मद कहना जानता है और संजय सिंह को टांग दिया खूंटी पर में, टांग दिया ना। अखिलेश तो ओके यार वही उतरे बरेली में, बरेली में उतरे, रोक लिया था बाबा ने। आप कह रहे अरे गए तो जाओ ना, सुशासन की सरकार है, जिहादी और बांग्लादेशी की सरकार नहीं है, आतंकवादी की सरकार नहीं है। आतंकवादी को पालने वाले एनडीए वो था सरकार, ये देखो मुंह से बोल दिया। आतंकवादी को पालने वाले इंडिया गठबंधन था। जिस देश में जितने जघन्य अपराध हुए, जितने आतंकवादी घटना होती थी, कांग्रेस के साथ पर होता था। इसलिए कहता हूँ देश से कांग्रेस खत्म, जिहाद खत्म, कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, समस्या खत्म। आ गया बांग्लादेश। पहलगांव में जो हमला हुआ किसके टाइम पे हुआ? किसके टाइम पे हुआ? भाजपा के। पार्लियामेंट के अंदर जो हमला हुआ किसके टाइम पे हुआ? भाजपा में। पुलवामा का जो 40 शहीद जवान हुआ हमारे देश का किसका टाइम में? भाजपा के टाइम में। तो उसको राहुल गांधी को जिम्मेदार बनाओगे? तो अगर सुनो, आप सुन ले, अगर 26/11 हुआ था कांग्रेस का, अगर सुन ले 26/11 कांग्रेस के टाइम में हुआ था, और अरे सुन ले अमित शाह देंगे, अरे छिपा बात सुन ले। अभी चिदम्बरम ने खुलासा किया है कि मेरी सेना तैयार था पाकिस्तान पे कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, वोट बैंक का सवाल है और नहीं किया। आज अगर आतंक हुआ तो सिंधु जल समझौता 2 मिनट में कैंसिल हुआ और पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारी सेना ने चिथड़े कर दिए। ये होती है ताकत, ये होती है। बिल्कुल हमारा देश में जो सेना जो है बिल्कुल सम्मान के लायक है और उनको होना चाहिए। बिल्कुल जब सेना जागते हैं हम सोते हैं, ठीक है, मगर कांग्रेस का टाइम पे हमारा सेना को आतंकवादी का बयान नहीं बोलता है। बीजेपी का सरकार में बोल देता, सुफिया कुरैशी को, उमिका सिंह को आतंकवादी का बहन कह देते। इसमें क्या बोलोगे? हाँ, कांग्रेस के टाइम में कश्मीर के अंदर देश के अन्य राज्यों में पत्थर चलाया जाता था, सिर काट के ले जाया जाता था। आज कोई माई का लाला हमारे सेना पर करे, अब अभिनंदन गया भी 24 घंटे के अंदर में शेर की तरह आया। ये होती है देश की ताकत। बताइए आप। बात सुनिए, एक बिहार का एक सेना पकड़ा गया था अभी पहलगांव इसमें हमला से पहले। वो जो उनका बीबी तक बॉर्डर में पहुंच गया था प्रेग्नेंट हालात में, उनको क्यों नहीं लाया गया था? उनका तो लाश आया था, उनको जिंदा लाना चाहिए था। और बिहार के अंदर जब उनको संताली वो दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, क्या नीतीश बाबू क्यों नहीं गया उनको लाने के लिए? क्यों नहीं गया? सेना का सम्मान करते हो और सेना का हो तुम लोग कह देते हो तुम्हारे सेना में पत्थर नहीं चलाते, पत्थर से बाहर आ जाओ, पत्थर चलाने ये देखो, ये पत्थर वाली बात पुराना हो चुका है, उसमें तुम्हें अब राजनीति नहीं मिलेगा। अबे राजनीति मिलेगा। ये बोलो जो पत्थर मारते उनको रोजगार देंगे, उनको शिक्षा देंगे, महंगाई कम करेंगे। बोलने में शर्म आता है ना? 500 रुपया लेके जो पत्थर चलाते थे वो रोजगार बेरोजगार हो गए। कभी यहाँ आते हैं ये चिल्लाने, इसलिए तुमने जो है पार्क के अंदर तलवार चलाना सिखाते हो, छोटे छोटे बच्चे को डंडा चलाना सिखाते हो, ठीक है? तो वो क्या है? वो क्यों सिखाते हो भाई? तुम्हारा बच्चा बाहर देशों में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा तलवार चलाना सीखता है पार्क के अंदर, तब शर्म नहीं आता?